हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। काफ़ी समय से आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर साइंस की वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट कर दीजिए। फाइनली आप लोगों का जो वेट था वो ओवर हो चुका है और साइंस की 1000 की वन लाइनर की सीरीज़ मेरे द्वारा आप लोगों के लिए स्टार्ट की जा रही है। आज इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट है। कौन कौन कैंडिडेट इस सीरीज़ को देख सकते हैं? तो जो भी एसएससी सीजीएल मेंस वाले कैंडिडेट है, जो सीजीएल मेंस वाले कैंडिडेट है वो देख सकते हैं। उसके बाद आप लोगों का सीएचएसएल का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं। देन आप लोगों का एमटीएस का एग्ज़ाम होगा। आईबी में आप लोगों की सिक्योरिटी असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट आई हुई है, एमटीएस की है, वो कैंडिडेट भी देख सकते हैं। और जो आप लोगों का केवीएस का एग्ज़ाम है, केवी में जो आप लोगों की जेएसए जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट है, वो सारे कैंडिडेट इस वीडियो को देख सकते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन एकदम सिलेक्टेड लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन लाइनर लिए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। एक बार और बता देता हूँ, ये आप लोगों की पहली वीडियो, ये आप लोगों की लास्ट वीडियो है जो हिंदी में आ रही है। अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं आगे की वीडियो हिंदी में प्रोवाइड करवाऊंगा। बाकी 3-4 दिन से कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर वीडियो इंग्लिश में प्रोवाइड करवाइए, तो ये वीडियो मैं आप लोगों को इंग्लिश में कल प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इंग्लिश वाले कैंडिडेट थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। मैं अकेला ही हूँ, मेरे साथ कोई टीम नहीं है, तो थोड़ा टाइम लगता है कंटेंट बनाने में, कंटेंट ढूंढने में, फिर आप लोगों के लिए तैयार करना, पीडीएफ बनाना, फिर उसको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाना। तो इन सब में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैं कल आप लोगों को इसका इंग्लिश वर्जन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो किस में होता है? तो सोयाबीन में होता है। दूसरा आता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कौन सी आवश्यक होती है? तो CO2 आवश्यक होती है, और सनलाइट भी ज़रूरत होती है, और वाटर भी ज़रूरत होती है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को बोला जाता है कोशिका की आत्महत्या की शैली। उसके बाद नेक्स्ट आता है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है। तो लीची किस टाइप के फ्रूट है? तो यह एक नट है। क्या है? नट। उसके बाद नेक्स्ट आता है, पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो पूरा का पूरा पौधों में होती है। कौन सी? वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया। हीरा चमकदार क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा क्या होता है? चमकदार होता है। कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से जो डायमंड है वो चमकता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, लिफ्ट में मनुष्य का वजन कम रहता है। तो इसका क्या कारण होता है? जब लिफ्ट तेजी से नीचे जा रही हो तो उसमें जो वजन है उसको कम फील होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था? तो ये किया था डेवी ने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ताजे पानी का हिमांक बिंदु क्या होता है? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर बात करें फारेनहाइट में तो 32 होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 1 होती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगती हैं सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? तो टोटल 7 रंग होते हैं सूर्य की किरणों में। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का, लाल फूल को हरे प्रकाश में रखने पर क्या दिखेगा? तो क्या दिखेगा? काला दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे अधिक होती है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर, जो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह है, इसको लाल ग्रह भी कहते हैं। ये रात्रि में है क्योंकि लाल दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है, कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? तो किस गैस के अभाव में? ऑक्सीजन के अभाव में हम लोग ईंधन नहीं जला सकते हैं। वायुमंडल में सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है? तो कौन सी गैस है? तो ओजोन है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो किसका बना रहता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना रहता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका जो होती है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो कौन सा है? तो पुष्प है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि रात में जो पेड़ पौधे वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो कौन सा है? हेली पुच्छल तारा, मोस्ट इंपोर्टेंट। उसके बाद आता है, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? तो स्प्रिंग घड़ी। क्या करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी। भू स्थिर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? तो जितने अर्थ का होता है। कितना? 24 घंटे। उसके बाद आता है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है? तो किसकी होती है? विटामिन डी की प्रचुरता होती है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक क्या है? तो पारा जो है ना, ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है।
उसके बाद नेक्स्ट आता है ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं डियोमीटर। क्या कहलाता है? डियोमीटर। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है, तो सेरेब्रम है या फिर इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। घरों में विद्युत की पूर्ति 220 वोल्ट पर की जाती है, तो ये क्या है? क्या है? एक तरीके का ये एवरेज वोल्टेज है। क्या है? 220 एवरेज वोल्टेज। नेत्रदान में दाता की आंख का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है, तो कौन सा? रेटिना उपयोग में लाया जाता है। मांसपेशियों में किस एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल के एकत्रित होने से हमारी जो मसल्स है उनमें पेन या थकान होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है, तो यह है मछली, व्हेल मछली, जिसको व्हेल बोलते हैं। कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो तपेदिक रोग या फिर इसको टीबी बोलते हैं। ये किससे होता है? बैक्टीरियल डिसीज है तपेदिक रोग। सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा था, तो बुध ग्रह। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है, तो प्याज की। भ्रूण किस में मिलता है, तो बीज में मिलता है। क्या? भ्रूण। रेशों में कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो पौधे के तने का उत्पाद नहीं है कौन सा रेशा? कपास। किसी पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है, तो दालचीनी की जो पेड़ की छाल है वो मसाले के रूप में यूज की जाती है। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस प्रकार है, तो इसमें क्या होता है? इसमें जल की हानि होती है वाष्प उत्सर्जन प्रक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 होती है, सनलाइट होती है, फिर आप लोगों की वाटर वेपर भी होती है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो कार्बोहाइड्रेट बनता है। किसमें? फोटोसिंथेसिस में अंतिम उत्पाद। पौधों में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या नाम दिया जाता है, तो उनको रंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रंध्र। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या? ऑक्सीजन गैस है। और ये कहाँ से आती है? वाटर से निकलती है, ये जो वेपर होती है। किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के दो घटक कौन कौन से होते हैं? एक जैविक होता है जिसको बायोटिक बोलते हैं, बायोटिक, और एक अबायोटिक होता है जिसको अजैविक बोलते हैं। पर्यावरण के अजैविक अवयव का कौन सा तत्व है, तो वायु क्या है? एक अबायोटिक फैक्टर है या अजैव तत्व है। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है, तो 16 से लेकर के 18 के बीच होती है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो 120 से लेकर के 80 mm ऑफ Hg। मरकरी भी आप लोग याद रखना, Hg। शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए तो हमारे शरीर की कौन सी होती है? लीवर होती है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है, तो किंग कोबरा जो है एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है, तो लाल रंग का जो विक्षेपण है वो सबसे अधिक होता है, विक्षेपण। मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था, तो कुत्ते को सबसे पहले पालतू बनाया था। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता, तो क्रेट दिखाई देता। कौन सा? क्रेट। वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, तो अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन होगी आप लोगों की अपकेंद्रण, या फिर आप लोगों का जो क्रीम सेपरेटर होता है वो भी अपकेंद्रण पर ही वर्क करता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है, एनर्जी का मात्रक जूल होता है, क्योंकि ये सारी की सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है, तो किस कारण तैरती है? पृष्ठ तनाव के कारण तैरती है। पृष्ठ तनाव की यूनिट आप लोगों से पूछी जाती है, न्यूटन पर मीटर होती है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज पृष्ठ तनाव। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो शक्ति कहलाती है, जिसको पावर बोलते हैं। किसी वस्तु का भार सबसे कम कहाँ पर होता है, तो पृथ्वी के सेंटर पर उसका वेट सबसे कम होता है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर वर्क करता है, तो गुरुत्वीय बल पर। किस पर? गुरुत्वीय बल पर जो बॉल पेन है वो वर्क करता है। जल का सर्वाधिक घनत्व किस टेम्परेचर पर होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सर्वाधिक होता है। वाहनों में पीछे के देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो पीछे के दृश्य के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष किस कारण बनता है, तो अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण क्या बनता है? इंद्रधनुष बनता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरी जाती है विद्युत बल्ब में। रंगों के समूह को क्या कहा जाता है, तो वर्णपट्टी कहा जाता है। बिजली के करंट के माप की इकाई क्या होती है, तो एम्पियर्स होती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है, तो नाभिकीय ऊर्जा एक तरह का क्या है? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती है, तो एक्स किरणें जो होती हैं ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल होती हैं।
सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। किस ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? तो प्लूटो को सबसे अधिक समय लगता है। नाइट्रोजन यौगीकरण में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली की फसल जो होती है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। तापमान को किस में मेजर किया जाता है? तो थर्मामीटर से मेजर किया जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? तो 0.03% होता है। कितना? 0.03%। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है मीथेन, मोस्ट इम्पोर्टेंट। विटामिन सी की सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो क्या होता है इसका? आंवला सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो किसके बने होते हैं? तो डेंटाइन के बने रहते हैं दांत। मानव का मस्तिष्क का लगभग कितने ग्राम होता है? तो जो हमारा मस्तिष्क होता है उसका वेट लगभग 1350 ग्राम होता है। कितना? 1350 ग्राम। केचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो कितनी आंखें होती है? तो इसके पास एक भी आंख नहीं होती है। वह तत्व जो जल में तैरता है, तो जल में तैरने वाला तत्व क्या? तो सोडियम एकमात्र तत्व है जो जल में तैरता है। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो क्या मिलाते हैं उसमें? कार्बन मिलाया जाता है। बायोलॉजी के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि बायोलॉजी के रूप में बायोलॉजी का जो जन्मदाता है किसको बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 15 करोड़ किलोमीटर होती है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो लीवर होती है। आप लोगों से पूछा जाए शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? तो पिट्यूटरी होती है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो आप लोगों का उत्तर हो जाएगा थायराइड। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। अगर इसका आवर्तकाल पूछा जाए तो कितना होता है? तो 24 हावर। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं शारीरिकी। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो नहीं पाई जाती है। तो कौन सी? रेडोन। जो रेडोन है ये आप लोगों की वातावरण में नहीं पाई जाती है। कौन सी? रेडोन। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में अध्ययन क्या कहलाता है? तो जीवाश्मों का किसका अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का, फोसिल्स का। विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं तो क्या है? एक रेडियो वेव तरंगे हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है आप लोगों का आंवला। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होता है? तो ये संपन्न होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, विली। आप लोग ध्यान रखें, एक स्ट्रक्चर होता है विली। एक प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? वो कहलाता है तत्व, एलिमेंट। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन जो है वो कहाँ से निकलती है? तो वो निकलती है जल से। मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो किसकी होती है? तो जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे लंबी होती है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो लगभग 72। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख रोग के लिए जिम्मेदार है? तो किसके लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए जिम्मेदार है हेपेटाइटिस बी वायरस। पत्ता गोभी का खाद्य पदार्थ का संग्रह कहाँ करती है? तो कहाँ करती है? तो पत्तियों में करती है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? तो ऊपर रिवाइज कर चुके हैं। तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कौन सी होती है? तो CO2 होती है। कौन सी? CO2, मोस्ट इम्पोर्टेंट। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो किसके द्वारा? तो वन आरोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। पर्यावरण के अजैव अवयव कौन सा तत्व है? तो वायु क्या है? एक एबायोटिक फैक्टर है। जो नॉन लिविंग होते हैं वो सारे के सारे एबायोटिक फैक्टर होते हैं। वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गया। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर 16 से 18 बार होती है। आप लोग को पता ही है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से लेकर के 6 लीटर के बीच। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो ध्वनि को मापने में। किस वस्तु का भार सबसे कम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर उसका जो वेट है सबसे कम होता है। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देता? तो ब्लैक दिखाई देता। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है विद्युत बल्ब में। अक्रिय गैस भरी जाती है जो नॉन रिएक्टिव होती है। विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? तो ओम होती है।
जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो ये होता है पुष्प। कौन सा रोग वायरस से होता है? तो चेचक वायरस से होता है। इंद्रधनुष कब बनता है? जब अधिक बूंदें रहती है हमारे एटमॉस्फेयर में, तब इंद्रधनुष बनता है। सोना महत्वपूर्ण धातु क्यों है? क्योंकि इसका प्रयोग कहाँ होता है? आभूषण बनाने में। शरीर नियंत्रण में सहायक है तो हमारा मस्तिष्क होता है। सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो हाइड्रोजन जो होता है ये सबसे हल्का तत्व होता है। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो किसकी होती है? तो आयोडीन की होती है। किसी गैस का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है? तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? तो किसका होती है? प्रोटीन का। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो क्या खाया जाता है? तना खाया जाता है। गरीबों की गाय के नाम से किसे जाना जाता है? तो बकरी को बोलते हैं गरीबों की गाय। प्रकाश संश्लेषण होता है कब होता है? केवल और दिन में। प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार में सबसे तेज होता है? तो सबसे तेज किस में होता है? तो लाल रंग के प्रकाश में। हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो प्रकंद होता है। क्या? प्रकंद। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का विक्षेपण सर्वाधिक होता है। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो ये हमारे मस्तिष्क यानी सिर में होती है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल क्या होते हैं? अम्ल खट्टे होते हैं। ओम किसकी इकाई है? तो प्रतिरोध की इकाई होती है ओम। जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो जो वर्षा का जल होता है वो शुद्धतम रूप होता है। मानव शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो किसी भी प्रकार का, यानी उन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। पीतल मिश्र धातु है। किस किस की मिश्र धातु है? ये मिश्र धातु है जस्ता और तांबे की। तो आप ताज करके याद रखिएगा। कैसे? ताज। कैसे? ताज। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है पीतल। ध्वनि को मापने के लिए क्या क्या ये? तो डेसिबल है। पानी का अधिकतम घनत्व किस पर होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। मानव शरीर 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72। बताइए। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तो तने से प्राप्त की जाती है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है। भारत में पाए जाने वाला सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो हेल शार्क होती है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल रंग का होता है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ते को। सबसे व्यस्त मानव का अंग कौन सा होता है? जो हार्ट होता है, दिल। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? नाइट्रोजन की होती है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होती है? तो चांदी होती है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? तो अवसादी चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है। नींबू संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी पाया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। टीबिया नाम की जो हड्डियाँ है कहाँ पाई जाती है? टांग में पाई जाती है टीबिया। काली मिट्टी किस फसल के सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो कपास के लिए। शरीर की किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? तो किडनी होती है, वृक्क। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ वाला, ओ पॉजिटिव। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही होता है? तो AB पॉजिटिव और O नेगेटिव, याद रखिएगा। विश्राम के समय सामान्य वयस्क वस्तु की औसत शब्द दर कितनी होती है? तो 15 से 18 बार प्रति मिनट। मानव शरीर में पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो मस्तिष्क के ठीक नीचे। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो एक संयोजी कनेक्टिव टिश्यूज है रक्त। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी? 46। और पैर पूछे तो 23। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो नाइट्रोजन की। सबसे अधिक तव्य होता है डक्टाइल तत्व कौन सा है? तो सोना है। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है? चांदी होती है। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो ये कैल्शियम पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है तो वाट में। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? लगभग 65 से 80% उसका जो हमारे शरीर का भाग जल होता है। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है तो किससे? वृक्षारोपण द्वारा। यदि लाल फूल को हरा शीशे में देखा जाए तो वो काला दिखाई देता है। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्ध्य होती है? तो बैंगनी की जो तरंगदैर्ध्य लघुत्तम होती है। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व उच्च होता है। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर का रासायनिक नाम। सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। हरे पौधे का आवश्यक तत्व लगभग कितने होते हैं? लगभग 16 होते हैं। इंद्रधनुष कब बनता है? जब अधिक बूंदें होती हैं
दर्पण बनाने में किस उपयोग लाया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है दर्पण बनाने में। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? तो मानसिक तनाव। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सूर्य की सरफेस पर लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है क्या है? सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त किया जाता है? तो क्या? क्लोरीन। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में रहता है? तो हाइड्रोजन। मानव शरीर के किस भाग में पायोरिया रोग लगता है? तो ये लगता है दांत और मसूड़े में। रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4। फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या होता है? तो पुष्पक्रम। सबसे बड़ा पुष्प क्या कौन सा होता है? रेफ्लेसिया। फ्लू किसके द्वारा होता है? तो वायरस से होती है एक डिसीज, फ्लू। मांस, अंडा एवं दूध ये किसके स्रोत है? प्रोटीन के। घेंगा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से के कारण होता है घेंगा। कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 6। पौधे का प्रजनन अंग कौन सा होता है? फूल। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। ईसीजी का प्रयोग किस अंग के लिए किया जाता है? मस्तिष्क के लिए किया जाता है। डबल ईजी आप लोगों का मस्तिष्क के लिए किया जाता है और ईसीजी आप लोगों का कार्डियो, हार्ट के लिए किया जाता है। सबसे मजबूत मांसपेशी पाई जाती है जबड़ों में। जबड़ों की जो मांसपेशी होती है सबसे मजबूत होती है। अधिकांश एंटीबायोटिक दवाइयाँ बनती है किससे? बैक्टीरिया से। पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो पत्ती। गाय के दूध में किस कारण पीलापन होता है? कैरोटीन के कारण। मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आप लोगों का 20 अगस्त को। शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो तरबूज की। किसकी? तरबूज की। प्रोटीन के संश्लेषण कहाँ होता है? तो यह होता है राइबोसोम्स पर होता है प्रोटीन का संश्लेषण। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। सबसे अधिक संख्या में किस तत्व के यौगिक पाए जाते हैं? तो कार्बन के होते हैं। मानव रक्त का पीएच 7.4 होता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो नाभिकीय संलयन पर वर्क करता है। कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर 3 अवस्था में पाया जाता है? तो पानी होता है। विद्युत मोटर का कार्य क्या होता है? तो विद्युत एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी होती है। पित्त बाइल का निर्माण किस भाग में होता है? तो यकृत, लीवर में होता है। गोबर गैस का मुख्य संघटक क्या होता है? मेथेन होता है। प्रोटीन किसका प्रमुख यौगिक है? तो नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक होता है प्रोटीन में, नाइट्रोजन होती है। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो विटामिन डी का। हेले पुच्छल तारा प्रति कितने साल बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष बाद। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स, AIDS वायरस। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के। एम्पियर सेकंड मात्रक होता है किसका? आवेश का। किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? कोई भी आवेश नहीं होता है। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी के माध्यम से। पीतल, तांबे और जस्ते की विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? चांदी होती है। ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल। वनस्पति विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या होता है जिसमें शैलों का अध्ययन किया जाता है? एल्गी। दूध से दही बनने वाले जीवाणु का नाम क्या होता है? बैक्टीरियम लैक्टिएसियोडी। मधुमेह के रोगी के पेशाब से किसकी अधिकता होती है? तो शुगर की, डायबिटीज की। भोपाल गैस ट्रेजेडी में किसका रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। मनुष्य की श्रव्यता की सीमा कितनी? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। हेपेटाइटिस बी वायरस किस प्रमुख के लिए जिम्मेदार है? तो पीलिया के लिए। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने? एडवर्ड जेनर। प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध से कितनी ऊर्जा मिलती है? तो लगभग 90 कैलोरी। मनुष्य के रक्त में लाल रंग का कारण क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन होता है। वयस्क मनुष्य में कार्डियक साइकिल का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकेंड। मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण। चंद्रमा के तल से आकाश काला दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन। पानी का घनत्व अधिकतम किस टेम्परेचर पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मैनोमीटर से क्या नापते हैं? तो गैसों का दाब। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? तो ऊर्जा का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है तो चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। किसी तारे का रंग किसका वो होता है? परिचायक तारे के ताप का। दूध का पीएच कितना होता है? 6.6।
मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है तथा कहाँ इकट्ठा होता है? तो ये बनता है लीवर के द्वारा बनाया जाता है और गोल ब्लैडर में ये इकट्ठा होता है, पित्ताशय में। टमाटर का रंग पकने पर लाल क्यों हो जाता है? तो क्रोमोप्लास्ट के कारण। इकोलॉजी संबंधित है जीव पर्यावरण के सहसंबंधों से। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1972 में। सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भधान भारत में कब प्रारंभ किया गया था? तो ये किया गया था 1942 में। मानव शरीर में एक बार में कितनी बार धड़कता हार्ट? तो 72। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है? तना। ध्यान ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ध्वनि की चाल पर। कृत्रिम उपग्रह में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सौर बैटरी होती है। ऑक्सीकरण की क्रिया में इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है? लाभ होता है या हानि होती है? तो इसमें आप लोग कमेंट करके बताना ऑक्सीडेशन में क्या होता है। ऑक्सीडेशन हो ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है कि गेन होता है? पानी में साबुन घोलने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन। किसका? एथिलीन। सूर्य से तीसरा ग्रह पृथ्वी होती है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। पक्षियों की पूंछ उनके किस काम आती है? तो हवा में उड़ते समय बैलेंस बनाने के लिए। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर। तारा बनाने की प्रक्रिया का प्रारंभ किन गैसों से होता है? तो हाइड्रोजन व हीलियम से। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट होती है? तो लैक्टिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक एसिड। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। केंचुए की कितनी आँख होती है? 0। गाजर में कौन सा विटामिन? विटामिन ए होता है। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता? तो चावल में। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट। मानव मस्तिष्क का वेट कितना होता है? 1350 ग्राम। रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा कौन एक उड़ने वाली छिपकली? तो डेक्रो एक उड़ने वाली छिपकली है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप किंग कोबरा होता है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली व्हेल शार्क होती है। दालें किसका अच्छा स्रोत होती है? प्रोटीन का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो लाल का। हीरा चमकदार क्यों होता है? कंप्लीट इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। गोबर गैस में क्या होता है? मेथेन होती है। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? तो लैक्टोमीटर। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सा है? तो एल्यूमिनियम धातु की बात हो रही है। मोती क्या होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? कुत्ता। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। चेचक होने का क्या कारण होता है? वायरस। प्रतिरोध की एसआई यूनिट ओम। सबसे व्यस्त मानव अंग? दिल, हार्ट। बेकरी में साधारण उपयोग किया जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। अनुवांशिकता की इकाई क्या होती है? जीन होती है अनुवांशिकता की इकाई। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। मधुमक्खियों का प्रजनन व प्रबंधन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन हेल्पफुल होता है? विटामिन के। कैल्शियम तथा एल्यूमिनेट कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? सीमेंट। प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ऑक्सीजन। पेड़ों की पत्ती में पाए जाने वाला हरा पदार्थ क्या कहलाता है? क्लोरोफिल। पादप रोगों का सबसे दायी कारक क्या? फफूंदी। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तो दीर्घस्थि में। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। मानव शरीर में रक्त शुद्ध करने वाला अंग कौन सा होता है? वृक्क, किडनी, जो दो होती हैं। भोजन को ऊर्जा की माप क्या किस में मेजर करते हैं? भोजन को ऊर्जा की माप हो ऊर्जा को तो कैलोरीज में। मनुष्य के मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? स्टार्च का। नेक्स्ट आता है मनुष्य के मुख से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? तो स्टार्च का। अरक्तता किसकी कमी के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है अरक्तता। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो ओ नेगेटिव। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है? तो ए बी पॉजिटिव। विश्राम के समय सामान्य वयस्क पुरुष की औसत श्वसन 15 से 18 बार प्रति मिनट। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है आरबीसी का जीवन काल। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो कनेक्टिव टिश्यूज है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है? नाइट्रोजन की। सबसे अधिक तव्य तत्व कौन सा है? तो सोना होता है। कौन सा विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है? तो चांदी होती है। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व पाया जाता है? कैल्शियम।
घरेलू बिजली मीटर में किन विद्युत उपयोग की माप क्या होती है? वाट होती है। भोजन की ऊर्जा को किस में मापा जाता है? कैलोरीज में। पित्त स्रावित होता है लीवर से। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो 65 से 80%। कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें? गाजर में। पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अवसादी चट्टान में। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? वायरस से होता है एड्स। भोजन का पाचन छोटी आंत में होता है, देख चुके हैं। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रोतोंदी होता है। दीर्घ दृष्टि संपन्न व्यक्ति विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह क्या होता है? मादा एनीफ्लीज। मोस्ट इंपोर्टेंट। कच्ची गाजर क्या होता है? विटामिन ए। वाष्पन की दर किस पर निर्भर करती है? तो द्रव के द्रव्यमान पर। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी एक ही ओर होते हैं तब ज्वार सबसे ऊंचा होता है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है तो वेवलेंथ पर। किस पर? वेवलेंथ पर। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। भूक्षरण को नियंत्रित किया जाता है वृक्षारोपण द्वारा। कोयले के जलने से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। वायु की संघटक गैसें सामान्य होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। बर्फ जल पर तैरते हैं क्योंकि जल से हल्की होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। RDX क्या है? एक प्रकार का विस्फोटक। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 10%। कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन सकते हैं। शरीर में रक्त औसतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? मस्तिष्क में होती है। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि के परावर्तन के कारण। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो लाल का। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो विटामिन के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ओडोमीटर। किस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसके परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो रासायनिक प्रक्रिया। एक प्रकाश वर्ष है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना बनाता है? लगभग 99। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है आप लोगों का, ग्लूकोज एक तरीके का क्या कार्बोहाइड्रेट है, तो C6H12O6। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर होती है। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, वायुदाब ऊपर घट जाता है इसलिए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोन कहलाता है। विष्णु के द्वारा होने वाली बीमारी वायरस के द्वारा पोलियो होती है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो अल्फा बीटा गामा 3 प्रकार के। साबुन का डिटर्जेंट घोल कैसा होता है? तो अम्लीय होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। कौन शीत रक्त जानवर है? तो जो छिपकली होते हैं, ये एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। वायुमंडल की निम्नतम परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ओटो होन ने की थी। जूल ऊर्जा की इकाई होती है। टीवी हड्डी टांग में पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होता है? लोहा तथा क्रोमियम होता है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखा जाए तो वो कैसा दिखाई देता है? काला। किस प्रकार में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? तो बैंगनी में। बर्फ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व हाई होता है। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है उसकी आवृत्ति पर। नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सी फसल सहायक है? बीन्स की। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो निकट दृष्टि दोष को ही बोलते हैं मायोपिया। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो सौर ऊर्जा है। अम्ल खट्टे होते हैं। प्रकाश वर्ष किसकी दूरी होती है? तो ये दूरी की होती है प्रकाश वर्ष। किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहाँ होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। हिम नदी से बर्फ का पिघलना प्रारंभ होता है तो निचली सतह से। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जांघ की। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो भूमध्य सागर क्षेत्र की। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयोग होती है? तो कपास के लिए। गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ग्राहम ने दिया था। शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 24, 12 पेयर।
प्रकाश का वेग सबसे कम कहाँ होता है? कांच में। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। नींबू का पीएच कितना होता है? तो लगभग 2.4 के आसपास। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती है? तो लंबवत ट्रेवल करती हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी कलाई की जाती है? जस्ते की। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है? मीथेन। सामान्य आग के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? सिल्वर। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है? तो वोल्ट मीटर से। हरे पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व लगभग कितने होते हैं? 16 होते हैं। प्रकाश के दो अलग स्वरूप परावर्तन व अपवर्तन। पीतल, तांबा और जस्ते की मिश्र धातु होती है। लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए मीठ भोजन नहीं खाना चाहिए। टाइफॉइड किस अंग को प्रभावित करता है? इंटेस्टाइन को। दांतों में क्या पाया जाता है? कैल्शियम। इंद्रधनुष कब बनता है? जब अधिक बूंदें रहती हैं। पानी से बर्फ बनना कौन सा परावर्तन है? ये कौन सा परिवर्तन है? ये एक भौतिक परिवर्तन है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या होता है? D2O, भारी जल, हैवी वाटर। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है चिंपांजी। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होती है कौन सी धातु? आयरन। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है पालक में। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है? तो छोटी आंत में। दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट का। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर में होती है? ब्यूटेन। उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या होता है? मानसिक तनाव। बालू टिब्बा बनाने का कारण क्या होता है? पवन का कार्य। किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। ग्रेसी का एक नली है जो भी कहलाती है आहार नली। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? 6 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000। एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को परिवर्तित करती है मैकेनिकल एनर्जी में। शरीर नियंत्रण में सहायक कौन होता है? तो मस्तिष्क। सबसे हल्का तथा सर्वाधिक वाष्पशील द्रव ईंधन कौन सा है? तो गैसोलीन। कंप्यूटर का वह भाग जो दिमाग की तरह कार्य करता है उसको बोलते हैं CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जनरेटर के सिद्धांत पर वर्क करता है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। पानी की बूंद गोल होने का कारण? पृष्ठ तनाव। हार्डवेयर क्या? कंप्यूटर का जो भौतिक अंग होते हैं जिनको टच कर सकते हैं। शरीर में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में हो जाता है? हाइड्रोजन। सूर्य में। मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है? दांत और मसूड़ा। तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम फिक्सेशन यौगिक कौन सा होता है? ग्लूकोज होता है। सबसे हल्का तत्व? हाइड्रोजन। रेडियो तरंगों की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ जूल किसकी इकाई होती है? तो ऊर्जा की। टीबिया नाम की अस्थि टांग में पाई जाती है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। किस धातु वस्तु को चंद्रमा पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके की जाती है? तो प्याज की खेती। नेक्स्ट आता है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है? तो लीची क्या एक तरीके का नट है। किस पौधे का फल भूमि के नीचे पाया जाता है? तो मूंगफली का फल। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो बांस का पौधा है। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो जाति होती है। लौंग क्या है? एक सूखे फल, फूल। अफीम किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। रेशों में कौन सा पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तो कपास। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है? तो दालचीनी की। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो फूल की कली से। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो घास में। पौधों में वाष्प उत्सर्जन किस प्रकार होता है? तो जल की हानि होती है इस प्रक्रिया में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? तो ये गैस कौन सी ऑक्सीजन निकलती है? जो वाटर से आती है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है प्रकाश संश्लेषण। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है? तो नाइट्रेट। पौधे में पत्ते के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को क्या बोलते हैं? तो रंध्र बोलते हैं। करनाल बंट किसकी एक बीमारी है? तो गेहूं की। 80% से अधिक कोशिका में क्या पाया जाता है? तो जल पाया जाता है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक, एबायोटिक और बायोटिक, दो घटक होते हैं। मृदापर्दन किससे रोका जाता है? तो वनोपरोण के द्वारा, वृक्षारोपण। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन से? तो वायु हो गया, जल हो गया, वाटर हो गया, मिट्टी हो गया। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकीकरण कौन करता है? तो हरे पौधे करते हैं। सबसे अधिक स्थिर
परितंत्र कौन सा होता है? तो ओशियन, महासागर। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 8 यार। नेक्स्ट आता है, पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? तो आरोही जड़। कार्य की इकाई क्या होती है? तो जूल होती है। डेसिबल इकाई का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? तो ध्वनि। किस वस्तु का भार सबसे कम कहाँ पर होता है? तो पृथ्वी के केंद्र पर। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो रेडिएशन द्वारा, विकिरण द्वारा। बॉल पेन किस सिद्धांत पर वर्क करता है? तो गुरुत्वीय बल पर। किस तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जल का सर्वाधिक घनत्व, जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है, ऊपर देख चुके हैं। ठोस में गैस में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन, जैसे कि कपूर होता है। डॉपलर इफेक्ट किससे संबंधित है? तो ध्वनि से संबंधित है, डॉपलर इफेक्ट। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक होती है। प्रकाश को विभिन्न रंगों में विभाजित होना क्या कहलाता है? तो वर्ण विक्षेपण कहलाता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगती है। वाहनों में पीछे के दृश्य देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। प्रकाश का रंग निश्चित किस पर बेस होता है? तो तरंगदैर्ध्य द्वारा। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। इंद्रधनुष का कारण क्या होता है? अपवर्तन और परावर्तन दोनों। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, नीला और हरा। तारे का रंग क्या दर्शाता है? उसका तापमान। यदि वायुमंडल न होता तो आकाश का रंग कैसा होता? काला। सितारे का रंग क्या दर्शाता है? तापमान, किसी भी तारे का रंग। लाल फूल को हरे प्रकाश में देखने पर वह काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता? काला। कोहरे में हम क्यों नहीं देख पाते? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस, नाइट्रोजन रहती है? चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो तांबा। किसी धातु की चालकता सबसे अधिक किस में होती है? तो चांदी में होती है। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए, जो अर्थ यूज करते हैं। विद्युत मात्रा की इकाई एम्पियर। बिजली के करंट के माप की इकाई एम्पियर। विद्युत प्रतिरोध की इकाई ओम होती है। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो 1974 में। स्माइलिंग बुद्धा उसका नाम दिया गया था। सूर्य के प्रकाश का कौन भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा था? तो ये तारापुर था, जो महाराष्ट्र में। रात्रि को आकाश में लाल ग्रह कौन सा दिखाई देता है? तो मंगल दिखाई देता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने पर। चांद पर जाने वाला पहला मनुष्य नील आर्मस्ट्रॉन्ग। किस ग्रह को सूर्य के एक चक्कर लगाने में सबसे अधिक समय लगता है? प्लूटो। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति की सबसे तेज ऑर्बिटल स्पीड है। पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर कब कब पड़ती है? तो चंद्र ग्रहण के टाइम। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? उनके तापमान पर। नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सी फसल सहायक होती है? तो फली की फसल। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो रोंटजन ने किया था। डेसिबल का प्रयोग किसने मापन के लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता। नाविक दिक्सूचक में कितने बिंदु होते? तो 32। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? तो रोमर ने। तापमान को किसने मापा था? तो थर्मामीटर में। वायुमंडल में कितनी आर्गन है? तो 0.93%। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी? तो 0.03%। वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? तो CO2। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में कितने किलोमीटर तक फैली है? तो 64 किलोमीटर तक। किस गैस को जीवनदायिनी कहते हैं? तो ऑक्सीजन को बोलते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन 20.99 लगभग 21%। कौन सी गैस के अभाव में हम ईंधन नहीं जला सकते? ऑक्सीजन। गोबर गैस का घटक क्या होता है? मेथेन होता है। उड़ने वाली छिपकली डैक्रो। दालें किस में क्या होता है? प्रोटीन होता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु पूछे तो एल्यूमिनियम हो जाएगा। मानव शरीर में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला होता है। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ उत्पन्न करता है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन के। किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव मस्तिष्क का भार 1350। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा। केंचुए की एक भी आंख नहीं होती है। वह रासायनिक तत्व जो प्रोटीन की में पाचन करता है? तो नाइट्रोजन। वह तत्व जो जल में तैरता है? सोडियम। प्राकृतिक रबड़ को कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प होता है। भारत की प्रमुख धान्य फसल चावल होती है। पत्तियों के 2 प्रमुख कार्य प्रकाश संश्लेषण व वाष्प उत्सर्जन।
सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? तांबा। मस्तिष्क की क्या की जाती है? डबल ईजी। बायोलॉजी का जन्मदाता अरस्तु को बोला जाता है। किसी पौधे का फल भूमि के नीचे होता है? मूंगफली। जल का शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है पश्चिम से पूर्व। गोबर गैस में क्या होता है? मीथेन होता है। प्रकाश वर्ष का संबंध है खगोलीय दूरी से। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा से, और 3 अप्रैल 1984 को रशिया की सहायता से गए थे। यूएसएसआर। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह सूर्य ग्रह। सौरमंडल की आयु कितनी होती है? 4.6 अरब वर्ष। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर। कंप्यूटर के किस भाग को हम टच नहीं कर सकते हैं? जो टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होता है, जिसको नहीं कर सकते वो सॉफ्टवेयर होता है। कैंसर के उपचार में रेडान गैस प्रयोग की जाती है। शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड होती है। संसार का विशालतम स्तनधारी व्हेल मछली। सबसे बड़ी आंखें किस मैमल की होती है? तो हिरन की होती है। किस रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है? तो बैंगनी का। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में स्थित है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर। मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो अपवर्तन के कारण। पौधे की आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो शारीरिकी। एक कमरे में पंखा चल रहा है तो कमरे की वायु का तापमान बढ़ता है। कौन सी अक्रिय गैस वातावरण में नहीं पाई जाती है? तो आर्गन नहीं पाई जाती है। कौन सी? आर्गन। ये आप लोग कमेंट करके बताना, इसको करेक्ट कर लेना। कौन सी नहीं पाई जाती है? तो रेडोन नहीं पाई जाती है। खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में मापते हैं? तो कैलोरी में मेजर करते हैं। जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किस चीज़ का अध्ययन किया जाता है? तो जीवाश्मों का। डेसिबल किस के नापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वातावरण में ध्वनि को। विद्युत चुम्बकीय तरंगें, रेडियो तरंगें। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। मस्तिष्क का क्या होता है? डबल ईजी होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत आंवला होता है। पालक में लोहा होता है। किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता बोला जाता है? तो ओ नेगेटिव को। लोहे का अंश सबसे अधिक किस में होता है? तो हरी सब्जियों में। हमारे शरीर का अधिकतम भाग वाटर की वजह से होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। प्रकाश वर्ष दूरी की एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। जो तत्व ऑक्सीजन पर प्रतिक्रिया नहीं करता है वह आयोडीन। वैज्ञानिक एडवर्ड जेनर ने किस रोग से संबंधित है? तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाली ऑक्सीजन जल होती है। पौधे का कौन सा भाग श्वसन क्रिया में हेल्प करता है? तो पत्तियां। साधारण मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरुजांग की। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। सदैव सूर्य पूर्व में निकलता है क्योंकि जो पृथ्वी है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो ये क्वेश्चन थे, बाकी ये आप लोगों को मैं पीडीएफ में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से जाकर के आप लोग ये पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोगों को स्टडी की ओर से दिया गया कंटेंट पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों की इंग्लिश में रहेगी। इंग्लिश का कंटेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि सर इंग्लिश में प्रोवाइड करवाइए, तो साइंस के एमसीक्यू इंग्लिश में आप लोगों के लिए आज शाम तक अपलोड हो जाएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।